पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि परी एक दूसरी टीचर के साथ थी एंड बातों बातों में सामा के बारे में पूछ रही होती है कि डॉक्टर सामा कब से यहाँ है, उनकी फैमिली कहाँ है। तो तब वो दूसरी टीचर सब बताने लगती है, लेकिन फिर परी को टीज करने लगी कि तुम डॉक्टर सामे में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो। तो तब परी कहती है कि नहीं, वो तो मैं बस ऐसे पूछ रही थी। नेक्स्ट हम नोनथा को देखते हैं जो कि अपनी मदर के पास आया है और उनसे एक डिश बनाने के लिए बोल रहा है। मदर पूछने लगी कि क्यों, क्या तुम किसी लड़की के लिए बनवा रहे हो। तो तब नोनथा ब्लश करने लगा क्योंकि वो परी के लिए ये सब बनवा रहा था। फिर खाना लेकर स्कूल आता है और परी को खाने के लिए देता है। बाकी की 2 टीचर्स नोनथा को टीज करने लगी कि तुम हमारे लिए तो कभी घर से कुछ स्पेशल बनवा कर नहीं लाते। तो तब वो कोई आंसर नहीं देता, बस खुश हो रहा था परी को देख देख कर। फिर अब हम कुछ विलेजर्स को देखते हैं जो कि बता रहे हैं कि कैसे रोज रात में काफी सारे एलिफेंट यहाँ आकर हमारे खेत खराब कर देते हैं। हम बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, हमें अपना लोन भी उतारना है, लेकिन इस तरह तो हम जी नहीं पाएंगे। प्लीज आप कुछ करो क्योंकि यह आपकी ड्यूटी बनती है फॉरेस्ट के एनिमल्स को फॉरेस्ट में ही रखने की। तो तब ऑफिसर मार्च मान गए और ये सब सुनकर यहाँ से जाने लगे। तो वहीं शमन भी इन सभी की पूरी बातों को सुन चुके थे, इसलिए गांव वालों को भड़काने आ गए कि तुम लोगों को मेरा साथ देना चाहिए उन एनिमल्स को गोली चलाकर डराकर भगाने के लिए, तभी वो यहाँ आना बंद करेंगे। तो तब वो सभी इस बात के लिए मान जाते हैं क्योंकि वो परेशान ही बहुत ज़्यादा हैं। जिसके बाद अब हमें ऑफिसर मार्च को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल मोंग और नोनथा से बात करने आए हैं कि वो दोनों भी उनका साथ दें। मतलब रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना काम आसान होगा, इसलिए वो दोनों मान गए। फिर इन्होंने प्लानिंग करी कि ये क्रैकर्स की हेल्प से एलिफेंट को डराकर भगा देंगे। दूसरी तरफ परी को पता चलता है कि उसके एक स्टूडेंट के पैर में चोट आ चुकी है जिस वजह से वो बुरी तरह रो रहा था, इसलिए परी अपने स्टूडेंट को सामा के घर लेकर आती है। मिस मू पहले ही बता देती हैं कि डॉक्टर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ही बैंडेज कर दूंगी, लेकिन परी का ये कहना था कि ब्लड ज्यादा ही बह रहा है, इसलिए डॉक्टर सामा को ये एक बार देख लेना चाहिए। मगर मिस मू ने मना कर दिया था क्योंकि सामा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। तो वहीं अब हम सामा को देखते हैं जो कि अपने रूम में है। उसका जख्म बहुत ज्यादा दुख रहा था, लेकिन वो तब भी हिम्मत करके नीचे आया उस बच्चे के पैर का ट्रीटमेंट करने के लिए। मिस मू बोली भी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो उनसे स्टिचेस का सामान निकलवाने के लिए कहते हैं क्योंकि तभी ब्लडिंग रुकेगी। उस स्टूडेंट ने कह दिया था कि प्लीज टीचर परी मुझे छोड़कर मत जाना। तो तब परी उस बच्चे के पास ही रुकती है और जब सामा बैंडेज कर रहा होता है तो तब ये दोनों बीच बीच में एक दूसरे को देखकर खुश होने लगे। यानी सामा वाकई परी को देखकर हमेशा खुश हो जाता है। वेल अब रात हो चुकी है जहाँ ये सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, यानी कि ये सब एक तरफ थे तो वहीं शमन विलेजर्स के साथ दूसरी तरफ होते हैं और एलिफेंट्स के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं नोनथा की फैमिली वालों ने भी एक बार फिर टाइगर किंग की सोल को बुलाना शुरू कर दिया था, यानी मून रेड होने लगा। क्योंकि इन लोगों को सामा की कंडीशन के बारे में पता नहीं है, लेकिन नोनथा को पता था, इसलिए वो परेशान होने लगा कि मेरे घर वाले आज के दिन टाइगर किंग की सोल को क्यों बुला रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सामा का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है, यानी कि उसके नेल्स लॉन्ग होने लगे। उसकी फुल बॉडी में पेन हो रहा था, वो दर्द से चिल्ला रहा होता है, उससे चला भी नहीं जा रहा था और फिर तभी वो टाइगर बन गया और यहाँ से चला गया। जबकि मिस मू सामा की फिक्र कर रही थी कि सामा को ऐसी कंडीशन में जाना नहीं चाहिए। तो वहीं दिखाया गया कि एलिफेंट्स आ रहे हैं सब कुछ खराब करने के लिए। तो तब उन्हें देखकर विलेजर्स की हिम्मत होती ही नहीं कि वो कुछ कर पाए। तो वहीं मार्च अब इससे पहले कि कुछ कर पाता कि तभी सामा यहाँ आ गया जो कि इतनी जोर से दहाड़ा कि सभी एलिफेंट्स डर कर वापस से फॉरेस्ट में जाने लगे। मार्च शॉक हुआ और बोला कि क्या अभी अभी टाइगर किंग ने हमारी हेल्प करवाई है। तो तब दूसरा ऑफिसर कहता है कि हाँ ऐसा ही है, टाइगर किंग सच में जंगल का राजा है। विलेजर्स जब टाइगर किंग की आवाज़ सुनते हैं तो वो धीरे धीरे पीछे से गायब होने लगते हैं, यानी सभी शमन को अकेला छोड़कर चले गए। जबकि शमन खुश थे कि अब वो फिर से टाइगर किंग को सबक सिखा पाएंगे। फिर अब हमें सामा दिखाया गया जो कि धीरे धीरे शमन के पास आ रहा है। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं, यानी शमन बिल्कुल भी टाइगर किंग से डर नहीं रहे थे। और फिर यहाँ जब जैसी एक बार फिर उन्होंने अपने तावीज़ का यूज़ करा तो उस वजह से बेचारा सामा नीचे गिर जाता है और ब्लैक मैजिक से बर्न होने लगता है। एंड आज उसकी तकलीफ में इतनी दर्दनाक आवाज़ें निकल रही होती हैं जो सुनकर कालोंग भी शौक रह गई क्योंकि वो भी यहीं आसपास थी। तो वही नोनथा भी शौक रह जाता है कि आखिर टाइगर किंग के साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो ट्री पर चढ़ गया और देखता है कि सामा मुसीबत में है।
तो वहीं सामा यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शमन उसे भागने नहीं देते, यानी जहाँ वो जा रहा था उसे फॉलो करते हैं और फिर से सामा के सामने आकर एक मंत्र पढ़ने लगे, जिस वजह से सामा और भी ज़्यादा बुरी तरह बर्न होने लगा, यानी कि उसकी कंडीशन सीरियस हो रही थी। लेकिन तभी नोंथा यहाँ आता है, जिसने शमन को किक मारी और सामा से यहाँ से जाने के लिए बोला। सामा यहाँ से चला गया तो तब शमन और नोंथा के बीच लड़ाई होने लगी, लेकिन शमन जैसे तैसे यहाँ से भाग जाते हैं टाइगर किंग को पकड़ने के लिए। अब हमें परी को दिखाया गया, जो कि बाथ लेने अपने रूम से थोड़ा दूर आई हुई है, क्योंकि यहाँ बाथरूम दूर दूर थे। कि तभी सामा भी यहाँ शमन से बचता हुआ आ जाता है, यानी कि वो बिल्कुल परी के बराबर वाले बाथरूम में है, और फिर तभी वहाँ पर गिर गया। शोर सुनकर जब जैसी परी नीचे से देखती है कि कौन है, तो तब उसके होश उड़ जाते हैं टाइगर किंग को देखकर, यानी कि वो डरने लगी, इसलिए तभी डरते डरते बाहर आ गई। लेकिन उसे ये समझ आ चुका था कि टाइगर किंग इंजर्ड है और तकलीफ में है। कि तभी शमन भी यहाँ आ गए और परी से पूछने लगे कि क्या तुमने यहाँ किसी टाइगर को आते हुए देखा है। परी पहले तो सोचने लगती है कि क्या बोलूँ, लेकिन अब क्योंकि उसने यहाँ के लोगों की बातें सुन रखी हैं कि टाइगर किंग सिर्फ हंटर्स का दुश्मन है और फॉरेस्ट एंड विलेजर्स का रखवाला है, इसलिए फिलहाल उसे शमन को यहाँ से भगाना ठीक लगा। यानी वो शमन को रोकने लगी कि आप एक स्कूल में राइफल लेकर नहीं आ सकते हो। शमन समझ गए कि ये लड़की पक्का मुझसे कुछ तो छुपा रही है, इसलिए वॉशरूम के पास जाने की जिद करने लगते हैं। लेकिन तभी और भी टीचर्स यहाँ आ गई, जिन्होंने परी का साथ दिया। शमन वैसे तो जा नहीं रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें ऑफिसर्स की कार की आवाज आती है, इसलिए वो डरकर यहाँ से भाग गए। तो तब ये तीनों चैन की सांस लेती हैं। फिर प्रिंसिपल मोंग को शमन के बारे में बताती हैं कि कैसे कैसे एक आदमी राइफल लेकर स्कूल में आया था। तो तब टीचर मोंग बोले कि हम उसकी रिपोर्ट करेंगे, बट यहाँ परी ने किसी को भी टाइगर किंग के बारे में नहीं बताया कि टाइगर किंग इस टाइम यहीं पर है, वो भी वॉशरूम में। तो वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि सामा की कितनी बुरी हालत है, यानी साफ दिख रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है। उसकी शोल्डर का जख्म अब और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका था, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन जब जैसी परी वापस से टाइगर किंग को देखने आई एंड इस बारे में सामा को भी पता चल गया, तो तब वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है और डर रहा होता है कि कहीं परी मुझे इस हालत में नहीं देख ले। और अब इससे पहले कि परी सामा को देख पाती कि तभी नोंथा ने उसको रोक दिया और पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। परी नोंथा के पास आई और हल्के से बताती है कि टाइगर किंग यहाँ पर हैं। तो ये सुनकर नोंथा शॉक रह गया और परी से पूछता है कि किसी को इस बारे में पता तो नहीं। परी बोलती है कि नहीं, और फिर बताने लगी कि मुझे टाइगर किंग की फिक्र हो रही है, यानी डर भी लग रहा है, लेकिन वो बेचारा बहुत तकलीफ में है। तो तब ये सब बातें सामा ने भी सुन ली कि परी कैसे उसकी फिक्र कर रही है, यानी कि उसे मॉन्स्टर नहीं समझ रही है। नोंथा परी से यहाँ से चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो जिद करने लगी कि नहीं, हमें चेक करना चाहिए कि टाइगर ठीक है या नहीं, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। नोंथा बहुत रोकता है, लेकिन वो मानती नहीं, और जब एक बार फिर नीचे से चेक करने लगी तो उसे कोई नहीं दिखा, क्योंकि सामा ऊपर चढ़ चुका था। परी वॉशरूम के अंदर आने लगी और जब जैसी आई तो तब सामा यहाँ से जा चुका होता है, यानी कि परी सामा को देख नहीं पाई। सामा ने बाहर से कपड़े लिए और अब वो अपने घर जाने की कोशिश कर रहा है। रास्ते में उसको कालुंग मिल जाती है, जो कि वो भी परेशान हो गई सामा को ऐसी हालत में देखकर, इसलिए मदद के लिए एक विस्टल बजाने लगी ताकि उसकी फैमिली के सभी लोग यहाँ आ सकें। अब हमें दिखाया जाता है कि सामा अपने घर पर है एंड सभी लोग भी यहाँ मौजूद थे, जिन सभी को टाइगर किंग की सोल के बारे में पता है। ओल्ड मैन अपनी पावर से चेक करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, तो तब वो हैरान रह गए कि कैसे एक शमन ने फायर तावीज से सामा पर अटैक करा है। इसलिए इस बारे में सभी को बताने लगे। तो तब सब हैरान होते हैं कि आखिर वो आदमी कौन हो सकता है। तो तब वो दोबारा अपनी पावर से चेक करने लगे, जिससे उन्हें पता चला कि ये वही आदमी है जिसने नोंथा के फादर की जान ली थी, और इस बीच उस शमन का बच्चा भी मर गया था, इसलिए वो टाइगर किंग से बदला ले रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि पहले वाला टाइगर किंग मर गया था और अब ये वाला टाइगर किंग अलग है। तो ये सुनकर सब और ज़्यादा हैरान होने लग जाते हैं। साथ ही सामा को भी गुस्सा आ रहा था कि इसका मतलब ये वही आदमी है जिसने नोंथा के फादर को मारा था, और फिर वो मजबूरन मुझे अपनी पावर दे गए थे, जिस वजह से आज मुझे ये सब फेस करना पड़ रहा है। ओल्ड मैन सभी को समझाते हैं कि कोई भी नोंथा को उस शमन के बारे में नहीं बताएगा कि उसने उसके फादर की भी जान ली थी, क्योंकि फिर नोंथा गुस्से में आकर गलत कदम भी उठा सकता है। तो तब वो सभी मान गए। ओल्ड मैन जाते हुए बताते हैं कि अब सामा जब तक ठीक नहीं हो जाता
कोई भी टाइगर किंग की सोल को नहीं बुलाएगा, यानी सामा को रेस्ट करने दिया जाए। कालोंग बोली कि मैं भी डॉक्टर का ध्यान रखने के लिए यहाँ रुकना चाहती हूँ, तो तब वो उसे रुकने की परमिशन दे देते हैं। पहले अपने नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चीफ बहुत ज्यादा खुश हैं कि कैसे शमन ने टाइगर किंग को इंजर्ड कर दिया है। चीफ की बेटी बोली वैसे ये टाइगर किंग कभी विलेजर्स पर हमला क्यों नहीं करता है, अगर ऐसा करे तो वो विलेजर्स की नज़र में दुश्मन बन सकता है। तो ये सुनकर चीफ को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया, इसलिए वो उस टीचर को किडनैप करा लेते हैं जिसने स्कूल से रिजाइन दे दिया था, क्योंकि अब वो इसके साथ कुछ बहुत ही बुरा करके टाइगर किंग की इमेज को खराब कराने वाले हैं। दूसरी तरफ हम मार्च को देखते हैं जो कि स्कूल आया है क्योंकि प्रिंसिपल मॉन्ग ने उस शमन की कंप्लेंट करा दी थी। परी बताने लगी कि हाँ, कल वो आदमी राइफल के साथ यहाँ स्कूल में आया था और कह रहा था कि उसको टाइगर किंग की तलाश है। तो ये सुनकर ऑफिसर मार्च समझ जाते हैं कि ज़रूर ये वही आदमी होगा जो कि हमें भी उस रात जंगल में मिला था। फिर अब हमें नौंथा दिखाया गया जो कि सामा को देखने आया है और पूछ रहा है कि तुम सब जगह छोड़कर स्कूल के अंदर ही छुपने क्यों आए थे। तो तब सामा ने बताया इसलिए क्योंकि वो जगह मुझे सेफ लगी थी। बाय द वे तुम्हारा कल के लिए थैंक्स। नौंथा बताता है कि पर एक प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी कल रात परी ने भी टाइगर किंग को देख लिया था और अब उसके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर हम कल रात का सीन देखते हैं कि जब सामा विंडो से भाग गया था तो तब उसके हैंडप्रिंट वहीं पर रह गए थे, जो देखकर परी शॉक हो रही थी कि ये तो किसी इंसान का हाथ है। साथ ही वो टाइगर इतना बड़ा था, इतनी सी विंडो से जा नहीं सकता। इसका मतलब क्या टाइगर किंग एक इंसान है? तो तब ये बात सुनकर नौंथा ने काफ़ी कोशिश करी थी बात को घुमाने की कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं, लेकिन परी मान नहीं रही थी। प्रेजेंट में सामा पूछता है कि तो क्या अब परी शांत हो गई है? तो तब नौंथा कहता है कि नहीं, वो बार बार इसी बारे में सोच रही है क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट है, उसको बेवकूफ़ बनाना इजी नहीं। तो तब सामा कहता है कि हाँ, स्मार्ट तो बहुत है और ब्रेव भी। नौंथा सामा को वार्न करने लगा कि तुम परी से दूर रहो वरना और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए बोल रहा था ताकि सामा परी की लाइफ में नहीं आ सके। तो तब सामा बोला कि मैं यहाँ अपने घर में रहता हूँ और वो स्कूल में रहती है, क्या इतनी दूरी काफ़ी नहीं है? और फिर अपनी आईज गोल्डन करके नौंथा को डराते हुए कहने लगा कि वैसे भी मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें मुझे ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं, समझे? तो तब नौंथा कोई जवाब नहीं देता बल्कि गुस्से में यहाँ से जाने लगा और मुड़कर भी सामा को देख रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे सामा ज़्यादा गुस्से में लोगों को सच में नुकसान पहुँचा सकता है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.